दोस्तों आज के समय यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो वो है भारत। आज भारत दुनिया के दो ताकतवर देश जिसमें रूस और अमेरिका शामिल हैं, इनके साथ जिस तरीके का बैलेंस साध रहा है, इसलिए भारत की तारीफ जरूर करनी चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम्पल है कि कल ही खबर सामने निकल के आई SU-57E से जुड़ी हुई, जो कि रूस का एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट है। रशिया ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम भारत को इस फाइटर जेट की और इस फाइटर जेट में लगे हुए इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत को देने जा रहे हैं। अब जैसे ये खबर सामने निकल के आती है, अमेरिका के पसीने छूटते हैं और अमेरिका ने ये तक कह दिया है कि भारत के साथ हमारा फाइनल नेगोशिएशन चल रहा है, जहां पर भारत पर लगे हुए टैरिफ को लगभग आधा कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने सिर्फ एक स्टेप आगे चला और अमेरिका दूसरा स्टेप चलते हुए भारत के पास खुद ब खुद आ चुका है और ट्रेड बैलेंस को करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर भारत के पुराने दोस्त रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आज भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब भारत ये फाइटर जेट अमेरिका, फ्रांस या फिर रूस से लेता है, ये भारत पर निर्भर करता है। लेकिन भारत सरकार के अलग क्राइटेरियाज हैं और क्राइटेरियाज ये हैं कि अगर आपको फाइटर जेट देना है तो आपको न सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करनी होंगी, बल्कि IP से लेकर के इंजन तक की कई सारी टेक्नोलॉजीज आप शेयर करेंगे और कुछ हद तक इसमें सोर्स कोड भी शामिल है। अब इस बात के लिए अमेरिका राजी नहीं होगा, ये बात दुनिया जानती है। लेकिन रूस ने तो खुले हाथों से भारत के सामने प्रस्ताव रखने शुरू कर दिए हैं। लेकिन कल ये खबर और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जब रूस ने अपने फाइटर जेट में लगे हुए इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के प्रॉमिस कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने कहा है कि हम सुखोई 57E में लगे हुए 177S इंजन की 100% टेक्नोलॉजी की मंजूरी भारत को दे रहे हैं और इसके लिए भारत ने लंबे समय से रूस से बातचीत की है। इसके लिए कई एग्रीमेंट्स, कई प्रस्ताव एक दूसरे देशों के सामने रखे गए, तब जाकर के ये फैसला इस अंतिम चरण में पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इंजन का प्रोडक्शन ओडिशा के कोरापुर स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर किया जाएगा और यह भारत की डिफेंस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। साथ ही रिपोर्ट्स में बताया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन कुछ दिनों पहले भारत आए थे। जब से वो नई दिल्ली की यात्रा करके वापस लौटे हैं, तब से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत में बनने वाला ये फाइटर जेट इंजन भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत अब उन एलिट ग्रुप वाले देशों में शामिल हो जाएगा जो कि आज इस तरीके के इंजन तैयार करते हैं। स्पेशली संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के पास ही आज ये टेक्नोलॉजी है जो इन पावरफुल इंजन को बना पाते हैं और अब भारत भी उसमें शामिल हो चुका है। बाकी इंजन की डिटेल्स आपको बताएं तो AL-41F-1S सीरीज का ही रूस का ये इंजन है, जिसमें SU-177S 5th जनरेशन फाइटर जेट का टर्बोफैन इंजन भारत में तैयार होगा। बाकी भारत और रूस के बीच चल रही इस बातचीत के दौरान एक चीज सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कही गई और वही है कि किन किन फेजों के अंदर टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। कई देश साफ शब्दों में तो ये कह देते हैं कि हम टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, लेकिन कितने % की जाएगी, कब कब की जाएगी और किस लेवल पर ले जाई जानी है, ये तक क्लियर नहीं किया जाता। लेकिन रूस ने डॉक्यूमेंट्स में साफ क्लियर कर दिया है कि इनिशियली जब टेक्नोलॉजी शेयर होगी तब ये 54% रहेगी, फिर उससे बढ़ा करके 80% किया जाएगा और जब बहुत लंबे समय तक एक पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर तैयार हो जाएगा तब हम 100% शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स भारत को इंपोर्ट कराने ही पड़ेंगे और वो रूस की ही स्पेशलाइज्ड कंपनीज तैयार करती हैं। हम चाहकर के भी उनका प्रोडक्शन भारत के अंदर नहीं कर सकते, तो 100% टेक्नोलॉजी शेयर करने के बावजूद भी जब हमें चीजें इंपोर्ट करानी पड़ेंगी तो फिर कैसे हम 100% मेक इन इंडिया के साथ इस इंजन प्रोग्राम को जोड़ पाएंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की डेट और एस्टिमेशंस की बात की जाए तो HL जो कि आज के समय AL-30F पे इंजन बनाती है, उनके पास ठीक ठाक इकोसिस्टम है। अब इसी पूरे प्लांट को और ज्यादा अपग्रेड किया जा सकता है, जहां पर 5th जनरेशन 77S-177 इंजन को तैयार किया जा सकता है। ये इंजन का प्रोडक्शन 2029 और 30 में शुरू होगा, क्योंकि इस पूरे प्लांट को अपग्रेड करना, कुछ नई फैसिलिटीज, कुछ नई मशीनरीज, ये सारा सेटअप करने में एक लंबा समय लग सकता है। और दोनों देशों के बीच चल रहा ये प्रोजेक्ट लगभग 2800 करोड़ यानी कि 336 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास रहेगा। जहां भारत और रूस के बीच चल रही ये डील भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि भारत अपने जिस SAM का प्रोग्राम को तैयार कर रहा है, पहले हम अमेरिका के F414 इंजन के साथ इसे तैयार करने वाले थे। लेकिन अमेरिका नखरे जिस तरीके से दिखा रहा है और इस साल भारत को एटलीस्ट 15 F404 इंजन मिल जाने चाहिए, तो उनमें से सिर्फ 5 इंजन भारत के पास पहुंचे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी नहीं की जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी के साथ फ्रांस ने भी भारत के सामने कई अच्छे प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन रूस ने तो सीधे ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल रूस का जो इंजन
भारत के अंदर तैयार किया जाएगा। और इसकी कुछ बेसिक खासियत की बात की जाए तो ये सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड कास्टिंग वाला इंजन है। 1800 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान आसानी से सह सकता है। थर्मल बैरियल कोटिंग लगी हुई है। हाइड्रोमैकेनिकल बैकअप के साथ FADEC डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम है। वैक्यूम, इंडक्शन, मेल्टिंग और आइसोथर्मल फेजिंग वाली सारी टेक्नोलॉजीज इसके साथ इंटीग्रेट की गई हैं। अब भारत और रूस के बीच चल रही है तैयारी देखते हुए अमेरिका की चिंताएं कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर भारत को ऐसे ऑफर्स नहीं दिए गए तो भारत रूस के पक्ष में चला जाएगा। और अमेरिका जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर भारत को हथियार बेच करके कमाता है, वो कैसे कमाएगा। तो फाइनली एक और खबर भारत अमेरिका से, जहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, जिसमें भारत की तरफ से अमेरिका को अंतिम प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें कुछ उन चीजों को शामिल किया गया है जिन पर आगे चल के टैरिफ हटाया जाए। अगर टैरिफ नहीं हटता है तो शायद बात दोनों देशों के बीच और ज्यादा खराब हो सकती है। इस लिस्ट में भारत की तरफ से बादाम, अखरोट, सेब, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, लग्जरी मोटरसाइकिल, इन सभी पर टैरिफ हटाने के ऑफर्स दिए गए हैं। लेकिन मुख्य फोकस ट्रंप प्रशासन द्वारा रूसी तेल के आयात पर जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया है 25%, इसे हटाने पर भारत ने फोकस किया है। अगर डिटेल बात की जाए तो भारत ने 5 दौर की लगातार बातचीत करने के बाद संशोधन का अंतिम प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा है, जिसमें अमेरिकी निर्यातों पर टैरिफ कम करने का वादा है। लेकिन निर्यातक संगठनों का आग्रह है कि रूस से जुड़े हुए 25% जो एडिशनल एज अ पेनल्टी टैरिफ लगाया गया है, इसे आप हटा दें। बाकी 25% टैरिफ पर तो आगे चल के बातचीत की जाएगी और मे बी ये 50% हो जाता है, यानी कि 50 से 25 भी हो जाता है, तो भी भारत के लिए काफी हद तक गनीमत रहेगी। वहीं 25% को ज्यादा प्राथमिकता भारत ने दी है। इसके अलावा USTR के जेमिसन ग्रीर, उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से अब तक का एक सर्वश्रेष्ठ ऑफर आया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन को यह फैसला लेने हैं कि एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ को कंटिन्यू बनाए रखा जाए या फिर नहीं, क्योंकि इसकी वजह से कंज्यूमर मार्केट काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और लगातार जो इंडियन गुड्स US के अंदर जा रहे थे वो महंगे हो रहे हैं। ऐसे में मार्जिन भी घटता चला जा रहा है, इंडियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है और जो रिसीवर्स हैं US के अंदर वो भी नुकसान फेस कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिकी संसदों ने 12 दिसंबर 2025 को 50% टैरिफ रद्द करने के प्रस्ताव पेश किए थे। अब देखते हैं कि इस प्रस्ताव के कितने पक्ष में वोट आते हैं, कितने पक्ष में नहीं आते हैं। भारत ने तो अंतिम प्रस्ताव दे दिया है। अगर बात यहाँ पर खराब हो जाती है तो शायद भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से और ज्यादा खराब हो सकते हैं। और जो लगातार अमेरिका भारत से डिफेंस डील लूटता चला जा रहा है, इसमें भी भारत कटौती करते हुए लगभग सारी डीलें फ्रांस, जर्मनी, रूस जैसे देशों के हाथ में सौंपना शुरू कर देगा। क्योंकि अमेरिका के इस टैरिफ की वजह से भारत सरकार की बड़ी कंपनीज को तो ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो देश का आधारभूत है, जो कि MSME कहते हैं, उस पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। 50% टैरिफ की वजह से MSMEs लगभग अपना सारा प्रॉफिट खो चुके हैं और हमारा ट्रेड $100 बिलियन के आसपास है। एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमी आउटफ्लो $2 बिलियन के आसपास, ये सारे आंकड़े डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ग्लोबल एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो ये सिर्फ भारत अमेरिका का मैटर नहीं है। भारत एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, बड़ा एक्सपोर्टर है, अमेरिका ठीक ठाक इंपोर्ट करता है। तो भारत अमेरिका की वजह से, इस टैरिफ युद्ध की वजह से आज 70 देशों पर कसी कसना शुरू हो चुकी है। इससे पूरे 70 देशों की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि कुछ चीजें भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट कराता, उन्हें उनके लायक बना करके अमेरिका एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जब अमेरिका हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो उन देशों से भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। रूसी तेल की डिप्लोमेसी की जाए, WTO में जाकर के शिकायत करना हो, वियतनाम जैसे देश जहां से हम बहुत सारा रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं, सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये पूरे इकोसिस्टम या फिर कहें पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। अगर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जाता है तो सिर्फ ये भारत और अमेरिका के बीच का मुद्दा नहीं, बल्कि लगभग 70 देशों को ये दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स अपने राय जरूर लिखिएगा। भारत के सही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।